राधे राधे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आपके अपने परिवार जंगी एग्जाम पर मैं सचिन आपका स्वागत करता हूं। एसएससी जीडी 2023-24 के लिए जो काबिल बैच हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है, उसमें मैथ की आज परसेंटेज की 4th क्लास रहने वाली है, जिसमें बेसिकली हम लोग कॉन्सेप्चुअल चीज जानने वाले हैं, जिसमें हम लोग आज जानेंगे कि इनकम एक्सपेंडिचर वाले वेस्ट क्वेश्चन जानने वाले हैं, और एक जानने वाले हैं वोटिंग वाला, यानी हमारे जो वोट पड़ते हैं वो कैसे चुनाव वाले हम लोग क्वेश्चन जानने वाले हैं। और ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अक्सर इनसे कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन फंसता है जो हम उसे सॉल्व नहीं कर पाते, और बिल्कुल क्वेश्चन इजीली होते हैं पर उनकी लैंग्वेज नहीं समझ पाते हम, या कोई कारणवश उसे को हम छोड़ देते हैं। और जबकि ये फ्री के नंबर है एकदम। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो ये एकदम फ्री के नंबर है। बस आपको करना क्या है कि इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझना है, और उसके बाद इनके क्वेश्चन की क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट को लेकर। कॉन्सेप्ट क्या रहने वाला है, तो क्वेश्चन तो ये है, देखो क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है। उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई, तो उसने अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर दी, तो उसकी बचत कितने परसेंट की वृद्धि हुई, ये क्वेश्चन है। अब इसी के बेस्ड पे तुम्हारा पास जो रहने वाला है, तो इसी के बेस्ड पे आज हम लोग जो कॉन्सेप्ट है उसको कंफर्म करने वाले हैं। देखो क्या होता है इनकम इक्वल टू, देखो अगर मैं इनकम की बात करूं तो इनकम मतलब होता है आय। क्या होता है, आय। अगर मैं इनकम की बात करूं तो इनकम जो है, इनकम इक्वल टू होता है आय। इनकम का मतलब हो गया एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी इनकम जितनी हम आय मेरी इनकम होती है उसमें से या तो हम खर्च करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, या तो खर्च करते हैं या फिर बचत करते हैं, ये तो काम रहता है। तो इनकम जो बराबर होती है वो बराबर होती है इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। बस इसी फॉर्मूले का, इसी कॉन्सेप्ट का हमें यूज करना है। जैसे अगर मैं बात करूं, समझना ध्यान से, किसी व्यक्ति की जो इनकम है वो 100% है, यानी 100 रुपीज है, और वो अपनी इनकम का 50% यानी 50 रुपए खर्च कर रहा है। तो वो अपनी इनकम का 50 रुपए खर्च कर रहा है, यानी सेविंग कितनी कर रहा होगा, 50 रुपए। सिंपल सी बात है, जब वो भाई 100 रुपए इनकम है, 50 खर्च कर रहा है, तो सेविंग कितनी कर रहा होगा, 50 रुपए। ठीक है। अब ऐसे ही अगर वो बोले तुमसे किसी व्यक्ति की इनकम 100 है और उसमें वो 25% सेविंग कर रहा है, यानी 25 रुपए अगर सेविंग कर रहा है, तो खर्च कितने कर रहा होगा, 75%। बस यही बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसी को लेके हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन। अब होगा क्या कि वो ये बोल देता है कि अगर इस इनकम में 20% का इंक्रीजमेंट हो जाए, इस इनकम में 20% का इंक्रीजमेंट हो जाए, 20% इंक्रीजमेंट कर दिया मैंने ये, ठीक है। अब वो ये बोल रहा है कि इसमें 10% या 20% का ये तुम्हारे पास सेम ही रही, तो बचत में या सेविंग में कितने परसेंट का अंतर आया, ये सारी चीजें क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो मेन कॉन्सेप्ट हमारे पास था कि इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। अगर इनकम 100 है, एक्सपेंड 50 कर रहा है, तो सेविंग भी 50 कर रहा होगा। अगर एक्सपेंड सेविंग 75 कर रहा है, तो हमें क्या करना है, 100 में से 25 घटा देना है, यहाँ पे आ जाना है। 100 में से 50 घटाया था तो ये आ गया। यानी हमारे पास अगर दो चीजें गिवन है, दो में से तीसरी हमें निकालनी है, तो दो पहली में से दूसरी को घटा दें, यानी इनकम में से या तो एक्सपेंडिचर घटा दें तो हमारे पास सेविंग आ जानी है, इनकम में से सेविंग घटा दें तो हमारे पास एक्सपेंडिचर आ जाना है। ओके, कंफर्म हुआ। अब भाई इसको क्वेश्चन को जब करेंगे ना तो और कंफर्म होगा, देखना ध्यान से। वो ये कह रहा है कि अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है। अरविंद की जो इनकम है और वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के बराबर होगी। अपनी आय का 75% यानी उसकी इनकम अगर मैं 100 मानू और अपनी आय का 75% खर्च करता है, यानी 75 खर्च करता है, भाई 100 का 75% निकालोगे 75 ही आएगा, इसलिए ऑलवेज हम लोग 100 लेते हैं। ओके, सेविंग कितनी कर रहा होगा, 25%। अंडरस्टूड। अब वो ये कह रहा है कि उसकी आय में 20% इंक्रीजमेंट हो गया, उसकी आय में 20% इंक्रीजमेंट हो गया, तो 20% इंक्रीजमेंट हुआ, यानी वो बढ़ के हो गई 120। और खर्च में उसने 10% इंक्रीजमेंट किया, 10% इंक्रीजमेंट किया, तो ये बढ़ के हो गई 10% होता है 75 का 7.5 प्लस 7.5, और ये हो गई 0.5, 5 5 10 11 12 7 82। तो एक्सपेंडिचर तुम्हारे पास आ गया 82.5 और इनकम थी 120। अब वो बोल रहा है सेविंग कितनी होगी। देखो अगर इनकम इतनी है, एक्सपेंडिचर इतना है, तो इसमें से अगर मैं इसे माइनस करूं, इसमें से इसे माइनस करूं, तो मेरे पास सेविंग निकल आएगी। तो 120 में से हमें इसे माइनस करना है। 10 में से 5 गया 5, और इधर 9, 9 में से 2 गया 7,
और यहाँ पे बचा 11, 37, कितना आ गया 37.5, यानी उसकी सेविंग इतनी रही होगी। अब वो ये कह रहा है कि सेविंग में कितने परसेंट की बचत हुई है, तो सेविंग में देखो 25 से बढ़ के कितना हो गया 37.5 हो गया, कितने पर पहले तो देखो कितना बढ़ा हुआ है, अगर मैं 25 से बढ़ाऊं तो 5 30 हो गया और 7 7 5 12, कितना बढ़ा हुआ है 12.5 बढ़ा हुआ है। यहाँ से जो इंक्रीजमेंट हुआ है वो कितना हुआ है 12.5, कितने पे हुआ है 12.5, 25 पे इंटू 100, 25 पंचे 125.5 आ गया। इसमें जब करेंगे तो मेरे पास 50 आंसर आ जाना, तो कितने परसेंट की वृद्धि होगी 50%। बेसिक कॉन्सेप्ट था, एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसी के बेस्ड पे एक और क्वेश्चन करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा आपको कि क्या रहने वाला है। देखो, एक व्यक्ति है, यदि सी की आय बी की आय से 20% अधिक हो और बी की आय ए की आय से 25% अधिक हो, व्यक्ति तो तीन है, ए बी सी, तो तीनों की इनकम की बात की गई है, ना कि सेविंग ना एक्सपेंडिचर, कुछ नहीं, सिर्फ इनकम। इनकम का मतलब क्या हो गया कि ए की आय, जो बी की आय है वो ए की आय से 20% अधिक है और जो सी की आय वो बी की आय से 25% अधिक है। तो अगर मैं ए की आय 100 मानूं तो ये 120 होगी, और अगर मैं भाई 120 होगी कि नहीं होगी, 100 की आय यदि बी की आय ए की आय से, सॉरी 120 नहीं 25% अधिक है ना, तो 125 होगी। ये कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो मेरे पास कितनी होगी 100 से 125, 25% का मतलब हो गया 125। अब 125 का अगर मैं 20% निकालूं तो होता है 25, कितना होता है 25, जब 25 होता है यानी 10% हो गया 12.5, और 20% हो गया 25। अगर सी की वैल्यू बोलूं तो 150 होगी। भाई 125 का अगर मैं 10% निकालता हूं मेरे पास कितना आता है, देखो 12.5 आता है, इसका 2 गुना कर दो तो 25 आएगा, तो कितना इंक्रीजमेंट होगा 25, 150 हो गया। अब वो ये कह रहा है कि ए की आय सी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है, तो ए की आय 100 है, सी की 150 है, कितने परसेंट अधिक है, सिंपल सा आंसर आ गया, कितने परसेंट अधिक है 50%। ओके, एकदम कॉन्सेप्ट था और थोड़ा सिंपल भी था क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए, जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किया तथा बाएं 29 तथा वह 98 मतों से जीता, कुल कितने मत पड़े। देखो क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली में, वोटिंग वाले जो सवाल रहते हैं ना, वोट्स वाले, उसका कॉन्सेप्ट समझो। देखो अगर वोटिंग जो होती है ऑलवेज दो या दो लोगों में होती है, कंपेयर किया जाता है कि ए व्यक्ति और बी व्यक्ति, अगर ए को 20% वोट मिले तो सी को बी को कितने मिले होंगे 80%, क्योंकि वोट टोटल कितने पड़े होंगे 100%, टोटल 100% ही तो होंगे वोट। अब अगर ए को 25% मिले 50%, तो इसे भी 50% मिले होंगे। अब वो ये कहता है कि जो एक जीतता है वो इन दोनों की डिफरेंस ही तो जीतता है भाई, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उस वही तो वोट ज्यादा होंगे कि नहीं होंगे। बस इसी कॉन्सेप्ट को यूज करना है, थोड़ा सा देख लो कॉन्सेप्ट क्या था, हम लोगों ने देख लिया है। अब हमें करना है इस सवाल को सॉल्व कैसे करते हैं, देखना है। 1 मिनट, क्वेश्चन कह रहा है 2 उम्मीदवार थे, 68 मत अवैध हो गए। भाई ये तो हो गए अवैध, क्या हो गए अवैध, कोई बात नहीं। अब वो कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को 52%, जो जीतने वाला है उसे 52% मिले, यानी हारने वाले को कितने मिले होंगे, 100 में से इसे माइनस करो तो 48%, ये तो मिले होंगे। भाई जीतने वाले को इतने मिले, जीतने वाले को, जब जीतने वाले को इतने मिले तो हारने वाले को ये मिले होंगे, कोई बात नहीं। अब वो ये कह रहा है अगर जो जीता है ना वो 98 मतों से जीता है, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 98 है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 98 है, इन दोनों का डिफरेंस है 4%, 4% की वैल्यू 98 है, तो 1% की वैल्यू क्या होगी, देखो 1% की वैल्यू होगी 4 से इसे कट कर दो, 4 दूनी 8, ठीक है। ओके, 1% की वैल्यू होगी, 1 मिनट रुकना, 98 मतों से जीता है, ओके ठीक, 4 दूनी 8, एक तुम्हारे पास हो गया, 4 चौको 16 है और 4 पंचे 20, 24.5, 100% की वैल्यू कितनी होगी 2450, यही तो होगी कि नहीं होगी। 100% की वैल्यू 1% की वैल्यू ये है, तो 100 की कितनी होगी, इसमें 2 जीरो लगा दो तो इसमें भी 1 पॉइंट हट गया, 1 जीरो बढ़ गया, तो 2450 है। अब ये वोट तो वो है जो पड़े हुए हैं, इसमें से कुछ अवैध भी तो घोषित हुए थे, कितने हुए थे 68, इसमें ऐड कर दो,
तो 2450 में जब 68 ऐड करेंगे, 2450 में जब 68 ऐड करेंगे तो कितना आना है देखो, 8 6 5 11 4 5 25 18 आना है। तो यही वाला ऑप्शन बनना है। ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इनमें से कुल 7500 मत पड़े। इन मतों में 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि एक उम्मीदवार को जो वैध मत थे उनका 55% मत मिले तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। भाई वो ये कह रहा है कि देखो टोटल जो वोट थे वो 7500 पड़े, उसमें से 20% क्या हो गए अवैध, 20% अवैध हो गए, यानी बचे हुए कितने 80% बचे होंगे। 80% बचे हुए तो 2 जीरो कट, 8 पंच 40, 56 60, यानी हमारे पास 6000 वोट पड़े हुए हैं। ठीक है, अब वो ये कह रहा है जो बचे हुए वोट यानी जो वैध मत थे उनका 55% एक उम्मीदवार को और दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला होगा। एक को मिले 55% तो दूसरे को 45%। तो वो ये कह रहा है दूसरे को कितना मिला, 6000 का 45% निकाल दो। 6000 का जब 45% निकाला तो 2 जीरो तो ये उड़ गए, 6 पंचे 30, 6 चौको 24, 25 26 27, 2700 वोट मिले। कितने मिले 27। तो आज का सेशन कैसा लगा, आई होप आप सभी लोगों को सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने अपने चैनल अपने परिवार जंगी एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किया, जुड़े नहीं है तो जुड़ जरूर जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।